सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें। तो आइए हम बढ़ते हैं आज के दृष्टांत में, और आज के दृष्टांत का शीर्षक है अच्छे सामरी का दृष्टांत, जिसका वर्णन लूका 10:25 से 37 में हमें और आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताई गई सबसे प्रसिद्ध और प्रिय दृष्टांतों में से एक दृष्टांत यह है। यह दृष्टांत केवल नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि सामाजिक न्याय, प्रेम का एक अद्वितीय संदेश भी हम सबके सम्मुख सामने प्रकट करता है। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि वास्तविक प्रेम और करुणा जाति नहीं देखती, धर्म नहीं देखती, बल्कि हर एक चीजों से परे होती है। मेरे प्रिय भाई बहन, दृष्टांत एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह द्वारा से पूछा गया एक प्रश्न से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और प्रश्न पूछता है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु ने उसे परमेश्वर के दो सबसे महत्वपूर्ण आदेश याद दिलाए। परमेश्वर से पूरे दिल, आत्मा, शक्ति और मन से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से स्वयं के समान प्रेम करना। इसके बाद उस व्यक्ति ने एक और प्रश्न पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? तब प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया जो एक अच्छे सामरी का दृष्टांत है। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। जब उसे लुटेरों ने घेर लिया और उसकी पिटाई की और उसे अधमरा छोड़ दिया। सबसे पहले एक याजक उस रास्ते से गुजरा, लेकिन उसने घायल व्यक्ति को अनदेखा कर दिया और दूसरी ओर से निकल गया। फिर एक लेवी अर्थात धार्मिक सहायक भी आया, लेकिन उसने भी कोई मदद नहीं की और वो भी निकल गया। अतः बाइबल दर्शाती है, मेरे प्रिय भाई बहनों, की एक सामरी उस स्थान पर आया। और सामरी उस समय के समाज में एक तिरस्कृत, घृणित माने जाने वाला व्यक्ति था, लेकिन इस सामरी ने घायल व्यक्ति पर दया दिखाई। उसने उसकी देखभाल की, उसके घाव पर तेल और दाखरस डाला, उसे पट्टी बांधी। फिर उसने उस व्यक्ति को अपने खुद के गधे पर बैठाया और एक सराय में ले गया और उसकी देखभाल की। और उसके सराय के मालिक को भी अगले दिन 2 दिनार दिए ताकि वह उसकी और देखभाल कर सके। मेरे प्रिय भाई बहन, हम जब ये दृष्टांत पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी शिक्षाएं इस दृष्टांत से मिलती हैं। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह यह स्पष्ट करना चाह रहे थे और बता रहे थे कि पड़ोसी वह नहीं जो केवल हमारे पास है, हमारे सामने है, बल्कि वह जो जरूरत में है। सच्ची करुणा, प्रेम दिखाने के लिए किसी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक सीमाओं को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है। यह दृष्टांत हमें निम्नलिखित जो बातें हैं या जो शिक्षाएं हैं उन्हें हमें प्रदान करता है। सबसे पहली शिक्षा हमें इस दृष्टांत से, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मिलती है वो है कि करुणा और दया का महत्व है। सच्ची करुणा दूसरों की पीड़ा को देखकर उन्हें मदद करने की प्रेरणा देती है, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो। दूसरा, प्रतिक्रियाओं का महत्व। हमारे कार्य हमारी सच्ची मानवता को प्रकट करते हैं। याजक लेवी के विपरीत सामरी ने अपने कार्यों से सच्ची मानवता का परिचय दिया। तीसरी, सामाजिक बाधाओं को तोड़ना। सामरी और घायल व्यक्ति के बीच की सामाजिक बाधाओं के बावजूद सामरी ने दिखाया कि प्रेम और दया किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से ऊपर है। और चौथी और अंतिम बात, प्रेम का एक व्यापक अर्थ। यीशु ने यह सिखाया कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, चाहे वे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के क्यों ना हो। मेरे प्रिय भाई बहन, इस कहानी से, इस दृष्टांत से निष्कर्ष यही निकलता है, यही इसका मुख्य सारांश है कि अच्छे सामरी की जो दृष्टांत है केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में वास्तविक प्रेम, करुणा और सेवा के महत्व को समझाने, अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह दृष्टांत हमें चुनौती देता है कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रेम, करुणा प्राथमिकता दें और बिना भेदभाव के सभी की मदद, हेल्प करें। इस प्रकार यह दृष्टांत न केवल व्यक्तिगत नैतिकता को बल्कि सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहित करता है। खुदा आप सबको इस दृष्टांत के द्वारा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस।